भाजपा के डीएनए में तानाशाही। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली। जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। डर और शंका सबको बनी रहेगी और बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के राहुल गांधी जी ट्वीट तो किए नहीं। उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही स्थापित करने का जो अभियान है, लोकसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनने के बाद वो उसे जारी रखना चाहते हैं। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। पूरी की पूरी कांग्रेस ना पहले डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेंगे। राहुल गांधी, तुम्हारा दिमाग दिखाओ, अच्छा हॉस्पिटल में जाओ, बताओ तुम्हारा दिमाग दिखाना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज जुमा है, जुमा की मुबारकबाद और सावन की शिवरात्रि भी है, तो उसकी भी आपको खूब सारी शुभकामनाएं। अब हुआ ये कि देर रात राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने एक आशंका जताई। आशंका जताने के बाद उन्होंने कहा, मैं तो इस चीज के लिए बिस्किट और चाय लिए तैयार। 1:52 पर यह ट्वीट था। वायनाड से किए गए इस ट्वीट ने पूरे देश की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है और जो बयान इस वक्त आप सुन रहे थे ना, वो उसी एक ट्वीट का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वायनाड के लोगों से संवेदना व्यक्त करने के लिए वायनाड गए थे। साथ में बहन प्रियंका गांधी भी थी, क्योंकि राहुल की खाली सीट से उन्हीं को चुनाव लड़ना है। लेकिन उसी दौरान उन्होंने बीती रात 1:52 पर एक पोस्ट किया और सियासत में नया चक्रव्यूह रचने की कोशिश की। राहुल ने ट्वीट पे क्या लिखा वो आपके सामने है। अंग्रेजी में है, इसलिए मैं इसे हिंदी में आपके लिए रख रही हूं। ऐसा लगता है कि इन दो में से एक ने मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण को पसंद नहीं किया है। इन दो में से एक ने। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ईडी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ छापे की तैयारी है। मैं ईडी का स्वागत करने को तैयार हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से उनको। ईडी के छापों की भविष्यवाणी इससे पहले तक किसने की है, याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल। लेकिन लगता है राहुल गांधी को अपने सहयोगी की यह बात बहुत ज्यादा पसंद आ गई और शायद यही वजह है कि वो भी भविष्यवक्ता बन गए हैं। बीजेपी राहुल के इस पोस्ट को ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। अब सवाल ये उठता है कि किस बात से ध्यान भटकाना चाहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। में जो अभी हादसा हुआ है, जो एक नेग्लिजेंस के कारण 300 से ज़्यादा लोग की मृत्यु और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक तबाही जो हुआ है, उसमें वहाँ के एमपी लास्ट व्यक्ति हैं वहाँ पर पहुँचने। मेरा ये मानना है कि ये वायनाड के प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने ये ईडी का एक इमेजिनरी 2 बजे रात को उन्होंने उसको एक ड्रीम आया है, जो भी आया है। और इस वक्त जो वो पन्ने मेरे हाथ में, क्योंकि इन पन्नों के बगैर तो हम आते नहीं हैं, ये पन्ने स्टैटिस्टिक्स हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के कन्विक्शन रेट के कौन कौन से छापे कब कब मारे गए हैं, कितनी दफा मारे गए हैं, किस वजह से मारे गए, वो पूरा का पूरा स्टैट्स मेरे पास है। अब ये कितना सच है राहुल गांधी ही बता सकते हैं कि उनके सूत्रों के हवाले से उनके जानकारी है। लेकिन फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट कहता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी में सिर्फ एक मामला है, नेशनल हेराल्ड केस, जो कि 2015 से चल रहा है। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में बेल दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में राहुल और सोनिया सहित 5 और लोगों को निजी रूप से पेशी से छूट दे दी। आखिरी बार राहुल गांधी से जून 2022 में ईडी ने 50 घंटे की पूछताछ की थी। फिर 11 अप्रैल 2024 को द पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी ने
नेशनल हेरल्ड के 752 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने के लिए ईडी को हरी झंडी दे दी। यानी जून 2022 के बाद से राहुल गांधी को नेशनल हेरल्ड मामले में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अचानक ईडी की छापेमारी की बात राहुल क्यों कर रहे हैं, जबकि 2 साल से राहुल पर इस मामले में कोई कार्रवाई या डायरेक्ट किसी तरह का कोई एक्शन जो है वो लिया ही नहीं गया है। रही बात ईडी के छापे की, तो पीएमएलए का सेक्शन 18 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर जांच एजेंसी को लगता है कि किसी इंसान के पास जांच को प्रभावित करने वाले कुछ साक्ष्य और साक्ष्य का केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अगर कोई गुंजाइश है, तो जांच एजेंसी उस इंसान के यहां सर्च ऑपरेशन करवा सकती है, ये किताब कहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के पास कोई सबूत है? अचानक 2 साल बाद राहुल गांधी को किसने छापे की बात कह दी? क्या सच में ईडी छापे की तैयारी कर रही है? और अगर छापे की तैयारी कर भी रही है, तो जब छापा पड़ता तब तो देश को जानकारी हो ही जाती। राहुल को देर रात इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर क्यों शेयर करनी पड़ी? जैसा संजय राउत कह रहे हैं, क्या राहुल की जान को खतरा है? एक बयान जो इस पूरे मुद्दे को और इंटरेस्टिंग बना रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय राउत ट्वीट में। वो सभी लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने जिस तरह से हम सब ने, और ये बकौल संजय राउत मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ शब्दशः, हम सब ने पिछले महीने जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे उनकी नींद उड़ गई है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। इस नारे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को कई दिनों तक कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना के रखा, लेकिन आज बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य विपक्ष ये पूछ रहा है कौन डरा हुआ है। इस सवाल की गूंज पूरे देश में है और इसीलिए हम भी आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अपने पैनल के साथ गूंज तैयार है। और इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है तहसीन पुनावाला। इनफैक्ट आज स्टूडियो आए हैं। तहसीन कांग्रेस का बेखौफ तरीके से पक्ष रखते हैं और साथ में हमारे साथ शाजिया इल्मी मौजूद है। शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए ईडी के पूर्व उप निदेशक सत्येंद्र सिंह साहब भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। और आनंद दुबे जी आपको दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और समीर चौगावकर जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी सर इस मसले पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया, सबसे पहले तो हमने सुना है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। मैं जानना चाहती हूं कि अब आप ठीक हैं, आप अपना ख्याल ठीक से रख रही हैं। इसके बाद इस सवाल का जवाब ज़रूर दे दीजिएगा कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को रात को 1:45 बजे ये लिखना पड़ता है कि ईडी वाले छापा मारने वाले। रूबिका जी आदाब और नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हालचाल पूछने के लिए। मेरा एंकल में बहुत ज़बरदस्त फ्रैक्चर है तो ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल सी है, लेकिन ये दिन भी कट जाएंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगी वो पार्टी जो लगातार इल्ज़ाम लगाती आई है और ललकार देती आई है भारतीय जनता पार्टी को कि आरोप ज़रूर लगाएंगे लेकिन चार्जशीट नहीं बताएंगे क्या चार्जेस हैं। अब उनको घबराहट होने लगी है जब वाकई में उनको लगने लगा है कि ईडी छापा मार सकती है। लेकिन मुझे लगता है बात कुछ और है। मुझे लगता है कि जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। ये कायाब जो 2 साल बाद उनको ईडी अपने संदर्भ में याद आ रही है, वो इसलिए क्योंकि वायनाड में जो उन्होंने बदहाली देखी है और उसको लेकर जो उनका खुद का निकम्मापन रहा है, उनकी खुद की लापरवाही है, बावजूद इसके कि वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट था, तो उसको छुपाने के लिए और इसलिए क्योंकि वो सबसे आखिरी शख्स थे वहाँ पहुँचने वाले। वायनाड का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जब यूपी हरा देता है वायनाड पहुँच जाते हैं, जब यूपी जिता देता है वायनाड छोड़ देते हैं। जी ये सारे आरोप तो आप लगा सकती हैं। तो मुझे लगता है भाई सारी बातों से बचने के लिए आपकी मुखालिफत करने वाले नेता है। पर शाजिया जी एक सेकंड,
पर ये तो आप मानेंगी कि राहुल गांधी का जो नया अवतार है वो चक्रव्यूह रचने में बड़ा तेज हो गया है ये अवतार, इसलिए क्योंकि वो जो चाहते हैं उस पर इस वक्त डिस्कशन हो रहा है, वो जो चाहते हैं उस पर जो है देश का ध्यान जा रहा है। रूबिका जी, चाहे आप उसको चक्रव्यूह कहें या उसको जलेबी कहें या उसको एक बहुत बड़ी इमरती कहें, कुछ तो चला ही रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत बड़ा घन चक्कर चल रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि वो जानते हैं कि वायनाड के मामले में कितना उन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक आपराधिक लापरवाही एक सांसद होने के बावजूद निभाई। ठीक है शाजिया, मैं आपके इस आरोप को आनंद दुबे और तहसीन पूनावाला के पास ले जाती हूँ। ठीक है, पहले तहसीन पूनावाला सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं कि वायनाड में फेलियर ने ये 1:45 बजे ट्वीट करने पर मजबूर किया राहुल गांधी को। ईडी ने तो 2 साल में पूछताछ ही नहीं की अभी। रूबिका जी, अव्वल तो आपको, शाजिया जी को और सभी दर्शकों को जुम्मा मुबारक और सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि देश आबाद रहे और हमेशा अमन और शांति के रास्ते पे आगे चलते रहे। शाजिया जी जल्दी ठीक हो जाए, हम सब दुआ करते हैं। शाजिया जी ने 2 चीज़ कहा, मैं बहुत शॉक्ड हूँ इस चीज़ को सुनकर, आप उन्हें रिप्ले करना। एक, उन्होंने कहा शायद वो जान गए हैं, राहुल जी जान गए कि ईडी का छापा पड़ने वाला, मैंने वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, मैंने लिखा है, तो इसलिए डर रहे। यानी कि जो बात बीजेपी ऑफिशियली डिनाई कर रही थी, आपने राजीव चंद्रशेखर जी का बयान दिखाया, बीजेपी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आपके शो पर कबूल कर दिया कि शायद हो रहा है। तो राहुल जी की बात सच निकली। दूसरी चीज आप प्ले कीजिए, दूसरी चीज उन्होंने एक शॉकिंग चीज कही है, ये छोड़िए आरोप, राहुल जी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, माननीय गृह मंत्री, मैं IBN पर ही देख रहा था, उन्होंने कहा रेड अलर्ट दिया गया था, लेकिन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने आके टीवी पे कह दिया कि रेड अलर्ट जो चीफ मिनिस्टर कह रहे थे सही था, वो लैंडस्लाइड के बाद दिया, ऑरेंज अलर्ट दिया गया था। इसलिए मैं चाहता हूं भाजपा का जो आज आपके शो पे एक्सपोजर हुआ है, इसको ब्रेकिंग न्यूज करते चलाए, ये खुद उनके ऑफिशियल प्रवक्ता कह रहे हैं, ये देखिए। और माननीय गृह मंत्री जी को मैं कोट किया, इनको कोट किया, आप कोट। दूसरी चीज, अब हम आते हैं, नहीं पहले 2 चीज पर मैं क्लैरिटी ले लूं, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए शाजिया जी। मैं खत्म कर दूं, नहीं क्योंकि मेरी बात कही गई है तो मैं इनका सुनिए। तहसीन जी, या तो आप सुन नहीं पा रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं, दोनों में से एक ही चीज़ संभव है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनको ऑलरेडी पता था, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि उनके पर छापा नहीं पड़ रहा है, दरअसल वो भाग रहे हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं वायनाड में, जिन्होंने लापरवाही दिखाई है। अब केरल के CM ने कहा है, ये हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर से रेड अलर्ट की बात कही है, बार-बार ये कहने मैम आपने कहा ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, कोई अलर्ट नहीं है मैम, आपने कहा था, मैम सॉरी, आपने कहा था, मैं वो बैटम कोट कर रहा हूं, रूबिका जी आप मुझे फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। उन्होंने कहा ऑरेंज अलर्ट दिया गया था, माननीय गृह मंत्री ने कहा लाल, तो आप झूठ बोल रहे हैं, माननीय गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी की जिम्मेदारी कहां से थी, सुन लीजिए शाजिया जी। और चलो राहुल गांधी देर से गए तो सही, ना प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए, ना प्रधानमंत्री जी केरला गए। प्रधानमंत्री केरला को सोमालिया समझते, इसलिए कहीं नहीं गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी को बोलिए ना कि जाए, अगर इटली जाना है तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे, फ्रांस जाना है तो प्रधानमंत्री चले जाएंगे। केरला को सोमालिया समझने वाले प्रधानमंत्री ना मणिपुर गए ना केरला गए, क्योंकि फंसे हुए हैं राहुल गांधी। वायनाड जाने पर राहुल गांधी के सवाल ही नहीं उठा रही हूँ। मेरा वो मसला नहीं है, मेरा मसला ये है, एक सेकंड डाइवर्ट कर रहे हैं, पकड़े गए। अरे भाई आप पूरे गेम को डाइवर्ट कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइए, मैं बताती हूँ ना, मैं सवाल जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी को कैसे पता कि ईडी उनके घर छापा मारने वाली है? क्या वो सिर्फ माहौल बना रहे हैं या फिर अपने आप को एक, वो कहते हैं ना राजनीति में जो शहीद होता है ना, किसी भी तरीके से पॉलिटिकल शहीद भी होता है, अगर वो बेचारा बन जाता है तो उसको बड़ा लोग जो है पसंद करते हैं। क्या राहुल गांधी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं? नहीं, ईडी का नया नाम मैंने बीडी रखा है, बीडी यानी कि बजरंग दल, वो भारतीय जनता पार्टी का अंग है। मैं बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राष्ट्रीय एजेंसी के खिलाफ आप तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूं, ईडी की तरह काम करते हैं। ये मैं पन्ना दे देती हूँ आपको, आपको पन्नों से मोहब्बत भी है। इसमें 96% स्ट्राइक रेट है। करेक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, बिल्कुल सही बताया। तो फिर कैसे आप उसे कोई भी नाम से पुकार सकते हैं? 96% जर्मनी और 96% मैं इत्तेफाक रखता हूँ, मैं तो इत्तेफाक रखता हूँ। तो फिर क्या बात करें, जर्मनी, USA और UK में कीजिए, हमारे देश में ना कीजिए। इसी का जवाब सुनिए, इसी का सुनिए। ये 96% जो स्ट्राइक रेट है ना, ये सारे केसेस मनमोहन सिंह जी के हैं। इनके वहाँ उतने केसेस का कन्विक्शन हुआ जितना प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ईडी के पूर्व उपनिदेशक सतेंद्र सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है। रविका जी, क्योंकि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया है ना। अब सुनिए, ईडी जो बीडी का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग
पकड़ने के बदले लॉन्ड्री सर्विस का काम करती है भाजपा के लिए, और वहां के लोगों को लाके भाजपा में शामिल करने का काम करती है ईडी। जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है। मैं आपको इसका उदाहरण से अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक मंत्री थे, शाजिया जी की रनिंग कमेटी चालू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दर्शक सुन सके। क्योंकि अब आपके इन तमाम आरोपों 10 सेकंड में ये गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर जो आपका ईडी को लेकर नो मैं इसमें सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक पार्टी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं फिर 20 सेकंड चाहूंगा आपसे। मैं एक चीज कहूंगा, मैं ईडी का एक एग्जांपल देता हूं। छगन भुजबल नाम के एक मंत्री का आपने नाम सुना? हाँ बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस कहते इससे भ्रष्ट व्यक्ति महाराष्ट्र की पावन भूमि में, मराठी में कहा, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, कभी राजनीति में नहीं आया। आज जो छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करते, उनकी फाइल ईडी खो गई ह्यूमंटर में। ये है ईडी का प्रोफेशनलिज्म। कोर्ट में जाके फाइल घूम गई, फाइल का बैकअप नहीं था। सत्येंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। सत्येंद्र जी सुना आपने, मतलब ईडी को लेकर मुझे नहीं लगता है कि इससे और आपत्तिजनक कुछ आप सुन सकते हैं। आप तो रहे हैं भाई उसका अभिन्न अंग। बता दीजिए आप लोग सच में, आपको फोन आता है? हेलो सत्येंद्र जी क्या कर रहे हैं? अच्छा सुनिए, ये शाजिया इल्मी को तहसीन पूनावाला ने ठीक से नहीं जवाब दिया है, तो आज तहसीन पूनावाला के घर पर रेड डालनी है, ठीक है? ऑल राइट, ओवर एंड आउट। क्या ऐसा होगा? दिक्कत ये नहीं ईडी रेड करेगी, मुझे भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा। एक सेकंड आप इसका जवाब। और देखिए मैं यहाँ कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बैठे, पूर्व उप निदेशक हैं वो ईडी के। जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है। जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है। ईडी को शर्मिंदा करते हैं, मैं सत्येंद्र सिंह को आगे करती हूँ। सत्येंद्र सिंह साहब। रूबिका जी नमस्कार। आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को नमस्कार। पूनावाला जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर। एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता हैं ये। नहीं सर मैं, लेकिन मतलब दिल से। मैं एक इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम अपने देश की राष्ट्रीय एजेंसियों पे और संस्थाओं पे अंगुलियां ना उठाएं। पूरी दुनिया देखती है कि जब हम अपनी संस्थाओं पे अंगुली उठाते हैं, व्यवस्थाओं पे अंगुली उठाते हैं। सरकार कुछ राज्यों में आपकी भी है, केंद्र में भी रही है, तो क्या तब भी संस्थाएं ऐसे ही काम करती थी? मुझे याद आता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था उस दिन, जिस दिन सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया, यूपीए की सरकार। मैंने भी यूपीए की सरकार में काम किया और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस से जुड़ा रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, मॉनिटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी ऊपर से फोन नहीं आया कि आप इस केस में आपको क्या करना है। कोई डायरेक्शन कभी नहीं आई, ना यूपीए के समय में और ना ही एनडीए के समय में। तो मैं इनकी बात को सिरे से खारिज कर रहा हूं कि आज ठीक है, आज संस्था में नहीं। एक जो आरोप उसमें ये हो जाता है, एक जो आरोप अभी तहसीन पूनावाला लगा रहे थे, सर दूध का दूध पानी का पानी करना हमारा फर्ज है। जी। वो ये कह रहे हैं छगन भुजबल सबसे करप्ट आदमी का तमगा जो है वो एक पार्टी के नेता की तरफ से उनको दिया गया, अब उनकी फाइलें खो गई है। ये कैसे हो जाता है? ये बड़ा फिल्मी नहीं है? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए पूरी संस्था पे अंगुली उठा रहे हैं। फाइल खोई, अच्छा संस्था ने कहा, बाहर संस्था से बाहर का कोई भी आदमी उसको करप्ट कहे, ये कहे कि इसने मर्डर किया, ये कहे कि इसने 10,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है, ईडी ने कभी ये स्टेटमेंट दिया हो तो आप मुझे बताएं। ईडी ने कोर्ट में एक बार भी दिया हो किसी भी स्तर पे? तो पूनावाला जी को मैं निवेदन करता हूं कि बताएं। पूनावाला कह रहे हैं कि कोर्ट में कहा है। सर सॉरी, मैं आपके दोनों स्क्रीन पर सॉरी सर मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, इजाजत से बोल रहा हूं सर, इजाजत लेकर बोलना चाहूंगा। सॉरी सर, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने देश की सेवा की सर्विस में लेकर, लेकिन सर आपकी एजेंसी, जो आपकी पूर्व एजेंसी ईडी, उसने कोर्ट में लॉर्डशिप के सामने कहा है कि छगन भुजबल की फाइल घूम गई, इसलिए केस बंद किया गया था ईडी का। सिर्फ यही नहीं सर, हिमंता बिस्वा शर्मा जी के केस में जो ईडी का केस था उसमें उनको अप्रूवर बना दिया गया था। सर ये 2 केसेस में आपको स्पेसिफिक बताता हूं। तीसरा दो केस सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए। 25 केस बता दीजिए। ऑलराइट सत्येंद्र जी जवाब। पूनावाला जी, जी सर। पूनावाला जी अप्रूवर बनाने का एक पूनावाला जी अप्रूवर बनाने का एक जुडिशियल प्रोसेस है। ईडी ने क्या, ईडी नहीं बनाती है, कोर्ट बनाता है। जी सर, कोर्ट की परमिशन से बनते हैं। सर रेकमेंड कोई रिकमेंड नहीं करता है साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। प्रोसिक्यूशन करता है ना सर, रेकमेंड सर, रेकमेंड तो प्रोसिक्यूशन करता है ना सर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए प्रोसिक्यूशन करेगा, जी सर, प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है,
तो जितने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, यही केजरीवाल जी केस में भी अप्रूव बने। सर, आपको इत्तेफाक नहीं लगता आदमी कांग्रेस से बीजेपी में आ जाए, प्रोसिक्यूशन ये रिकमेंडेशन कर देता, अच्छा, फाइल गुम लेकिन जाती एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए सिंह साहब। मैं ये राउंड दोबारा चाहूंगी सर, मेरे लेकिन 2 और मेहमान यहाँ पर बन चुके हैं। बात इस बात को लेकर आगे बढ़ी है कि राहुल गांधी को 1:45 बजे रात को ये कैसे एहसास हो गया? आनंद दुबे जी, किसने ये उनको जानकारी दे दी? और फिर जो संजय राउत है सर, वो तो एक कदम आगे जाकर बोल रहे हैं हमारी जान को खतरा है, क्योंकि चक्रव्यूह वाला बयान जो है वो 2 में से 1 को पसंद नहीं आया। सर मतलब ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार का आप लोग इस्तेमाल कर सकते, पर इतना भी नहीं ना सर। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते सर। आज शिवरात्रि का पावन दिवस है। मैं बाबा विश्वनाथ जी की पावन धरती काशी में हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए अभी सत्येंद्र जी अभी सत्येंद्र जी को सुन रहा था। बाबा सत्येंद्र को, अगर आप दर्शन करें तो। जी रूबिका जी, मैं भी सत्येंद्र जी को सुन रहा था। वो ईडी के अधिकारी रहे हैं, वो अपनी संस्था के बारे में सकारात्मक बात कहेंगे, ये उनका अधिकार है और हम सबको भी उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जी आप ईमानदारी से बताइए, क्या आज से पहले कभी ईडी का इस देश में दुरुपयोग नहीं हुआ? चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों पर मत जाइए। ईडी का दुरुपयोग और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है, होता रहेगा, क्योंकि उसमें भी इंसान है, सरकारों के अधीन काम करते हैं, तो हो सकता है कि उसके उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग और प्रयोग होते हों। लेकिन राहुल गांधी जी भारत के एक प्रतिपक्ष नेता हैं। अगर राहुल गांधी जी के पास यह खबर है कि हो सकता है कि ईडी मुझ पर दबाव यंत्रणा करे, ईडी मुझे आकर पूछताछ करे, तो आप लोग इस पर इतना परेशान और हैरान क्यों हैं? इस देश में, हमारे महाराष्ट्र में 70 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्यवश आज वो सब सरकार के साथ है, कोई केस नहीं चल रहे हैं। उसी के उलट अगर विपक्ष में कोई नेता है और उसके ऊपर कोई केस होता है तो सुबह 6 बजे उसके घर पर छापेमारी होती है, उससे पूछताछ की जाती है, 150 दिन जेल में रखा जाता है और वो बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार संसद भवन में चक्रव्यूह विषय का उल्लेख किया है, उन्होंने बात की थी उस समय द्वापर युग के अभिमन्यु की, जिस द्वापर युग के अभिमन्यु को लोगों ने छल से, बल से परास्त किया था, लेकिन आज के कलयुग के अभिमन्यु के रूप में राहुल गांधी जी आपके चक्रव्यूह के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन आनंद जी, समीर चौगांवकर जी भी यहाँ पर मौजूद और शाज़ी अलवी, मैं चाहूंगी आप भी इसका जवाब दें, लेकिन पहले समीर चौगांवकर जी। समीर जी, ईडी का दुरुपयोग होता है, जितने भी नेता विपक्ष में है या बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन पर तो ऐसे एक्टिव होते हैं कि बस आज ही के आज सारे केसेस को सॉल्व कर देना है, और जो सरकार के साथ वाले हैं उनकी कभी फाइल गुम हो जाती है तो कभी कुछ और हो जाता है। ये सीधा आरोप आपने सुना शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे लगा रहे हैं। देखिए, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी आरोप लगा रहे थे ईडी के ऊपर, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि संजय प्रवक्ता है उनका, तो हाँ संजय राउत का मैं जिक्र कर रहा था कि उनके जो प्रवक्ता है उनका तो पात्रा चाल घोटाले में नाम आया था, तो उसमें वो अरेस्ट हुए थे, कुछ सबूत रहा होगा, कुछ जानकारी रही, उसकी बेस पर अरेस्ट हुआ। पहले बेल मिली नहीं उनको, लंबे समय बाद बेल मिली। और अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं तो राहुल गांधी पे कोई केस नहीं है, कोई आरोप नहीं है, और राहुल गांधी अचानक बोले तो लगता है कि भाई सादिक के पास तो क्लीन है, मिस्टर क्लीन छवि है इसकी, इसके ऊपर क्यों आरोप लग रहा है, इसने ऐसा क्या ट्वीट कर दिया। राहुल गांधी तो आपको पता है सबको कि किस तरीके से राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, हाईकोर्ट ने बेल दी है, सिर्फ गिरफ्तार करना, सीबीआई से कहा कि आप ईडी से कहा कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, इन्हें बेल पर रखा हुआ है, तो वो जांच चल रही है। ईडी मुझे लगता है कि अगर जांच करेगी, ईडी को अगर लगता है कि कोई पुख्ता सबूत हाथ में आ रहे हैं, कोई एक्सेस जानकारी आ रही है कि जिसमें नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को शिफ्ट किया गया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच करेगी। रूबिका जी, संजय राउत जी के केस में जब वो 100 दिन के करीब जेल में रहे तो आदरणीय हाई कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी कि जिस प्रकार संजय राउत जी के घर पे छापेमारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई, यह प्रक्रिया गलत थी और तत्काल प्रभाव से उन्हें बेल दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं महोदय से
कि आप बताइए कि आपके सारी गिरफ्तारियां, सारी छापेमारियां ये चुन चुनकर विरोधियों पर ही क्यों होती है? आप उठा लीजिए ना किसी केंद्रीय मंत्री को, आप उठा लीजिए ना किसी मुख्यमंत्री को, आप उठा लीजिए ना किसी राज्य के मंत्री को, तब हम लोग कहेंगे कि आप निष्पक्ष हैं, आप दोनों आंखों से देखते हैं। नहीं तो आप पर आरोप लगेंगे, आप सरकारी अधिकारी रह चुके हैं, हो सकता है कि आप आनंद जी आपने सवाल पूछा ना, जवाब जनता समझ नहीं पाती सर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे आपकी आइडियोलॉजी कोई भी हो, 5 बजे का ये शो जो है दोनों आइडियोलॉजी वाले देखते हैं, दोनों तरफ की विचारधारा वाले लोग, तो भाई दोनों को सुनना चाहिए ना। आपने आरोप लगाया है कि भाई हमारे ही नेता पर क्यों? समीर चौगाकर जी ने कहा ऐसा नहीं है, तो गिना दीजिए बीजेपी के कौन कौन से नेता। समीर जी बहुत जांच हो रही है, और मैं तो भी ये कहना चाहता हूँ, इसके आपका जवाब दूं आनंद दुबे जी को, कि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा, उन्होंने सिलेक्टिव जवाब दिया। संजय निरुपम ने केस क्लोजर की रिपोर्ट लगाई थी, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, हाईकोर्ट ने कहा जांच जारी रहेगी, आपको बेल मिल रही है। ये नहीं कहा कि आपको क्लीन चिट है, संजय राउत ने कुछ किया नहीं है। बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि क्लीन चिट मिल गई है आनंद जी। अब मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। आपका सवाल करिए ना, आपका सवाल महत्वपूर्ण है ना सर, कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ में रह रहे लोगों पर किसी तरह की कोई ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच नहीं है ना, बस आप ही के साथी लोगों पर हैं। शाजिया इल्मी, इस सवाल का जवाब क्या है? जी रूबिका जी, मैं बहुत ही जिस तरह से राहुल गांधी वायनाड में अपनी आपराधिक लापरवाही और अपनी जिम्मेदारी से बचकर और सबसे आखिरी नेता रहे जो पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की, वैसे ही मैं देख रही हूं कि तहसीन ने कितनी चतुराई से उस मुद्दे पर बात लाई जिस पर करीब मेरे लगता है 6 महीने से ज़्यादा हर एक पॉइंट पर करीब 1000 बार चर्चा हो चुकी है। अब मैं वापस मुद्दे पे आना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों लिखा। सबसे पहले तो मैं तहसीन जी से जानना चाहती हूँ कि यंग इंडिया की जो कंपनी जो 5 लाख में रजिस्टर हुई थी, उसको 90 लाख का लोन कैसे दिया जाता है? फिर मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि 50,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की संपत्ति कैसे उसमें होती है? बीजेपी के प्रवक्ता को बेसिक इकोनॉमिक्स सिखाओ। तहसीन डर लग रहा है आपको ना? 1 लाख की पेड अप कंपनी भी होती है ना, इसे कहिए लगातार ना बोले, मुझे कुछ बोलने भी दे। मतलब कुछ भी आके टीवी पे बोलना। 5 लाख की पेड अप कंपनियों को एक गुनाह है क्या? 1 लाख की भी होती है, मतलब बेसिक सिखाओ भाई, बेसिक। अरे कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाओ, सिखाओ बेसिक। करके दोनों को मौका दूंगी ना, एक पहले शाजिया मुझे बोलने का मौका, 5 लाख की पेड अप कंपनी को 90 लाख का लोन कैसे मिला? आप ये कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। 20 सेकंड में क्या हो जाएगा? कोई गड़बड़ी नहीं है। सुनिए, नहीं मुझे, मैं बोल के रहूंगी 20 सेकंड में। आप कहिए भाई, वो कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की, 2015 के केस बिला गए। क्यों बिल बिला रहे हैं? 2015 के केस में फाइल चार्जशीट फाइल। अच्छा एक बार बोलने दीजिए शाजिया इल्मी को, फिर आपको बताइए आप। अरे कुछ भी बोले, 5 लाख। एक बार सुन लीजिए ना, आप काउंटर कर सकते हैं ना, आपके पास पूरा मौका है। बात बताओ शाजिया इल्मी, वो कह रहे हैं आप माहौल बना रही हैं जी, मुझे 10 सेकंड देना पड़ेगा। रूबिका गलत है, रूबिका जी ये गलत है, मुझे 20 सेकंड आप जरूर दें, लगातार ये बोले। अरे सर मैं आपको 30 सेकंड देती हूं। अनइंटरप्टेड टाइम चाहूंगी, चाहे भले ही कोई इंसान बहुत भयभीत महसूस करे या डर के मारे बिलबिलाए, मैं तो बोल कर रहूंगी। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि किस तरह से 90 करोड़ रुपए और 5,000 करोड़ की जो पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। 37 शेयर होल्डर्स जो कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं, जिसके चलते वो अभी बेल पर हैं। या तो उस पर वो केंद्रित ध्यान करना चाह रहे हैं, या मुझे लग रहा है वायनाड और वायनाड के लोगों के साथ जिस तरह से यूज और थ्रो इस्तेमाल करो और नहीं। पर शाजिया जी, आनंद दुबे तो अपने सवाल के जवाब का इंतजार ही करते रह गए। राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं तो शर्मसार होकर पूरी डिबेट लेकिन नहीं, पर तहसीन जिसका आप पक्ष ले रहे हैं ना, नेशनल हेराल्ड ये बैठे हुए हैं यहाँ पर सतेन जी, जो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज में। उनके लिए ये एक छोटी सी बानगी थी कि हमारी बहस में गूंज में किस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और किसके क्या तर्क थे। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाने की इस वक्त मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि आप लगातार देख ही रहे थे, अपनी सारी बातों को रख चुके हैं। सतेन जी, मैं आपसे, चूंकि ईडी को आप ने जिया है, प्लीज मुझे ये बताइए कि इट इज बिकम वेरी इजी। आनंद दुबे जी कह रहे हैं, तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि जब चाहे जैसे चाहे आपको इस्तेमाल किया जा सकता है।
रूबिका जी, ये एकदम गलत आरोप। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये खुद जिन पार्टियों को राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी कई जगह सरकारें हैं या रही हैं, और केंद्र में भी सरकार रही है। एक बार ये अपने दिल पर हाथ रखकर कह दे कि जहां इनकी सरकारें हैं, तो क्या वहां की सभी संस्थाएं उनके नेताओं के इशारों पर काम करती है, या जो कानून से उनको अधिकार मिले हैं उसके आधार पर काम करती हैं? दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे यहाँ संस्थाओं के ऊपर बहुत आसानी से अंगुली उठा दी जाती है। इसकी एक वजह भी है कि जो सरकारी अधिकारी कार्यरत है वह कंडक्ट रूल्स के नियमों में बंधा हुआ है, वह तो पलटकर जवाब भी नहीं दे सकता। ट्रू सर। कितना आसान आरोप लगाना। अमेरिका का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी कह देंगे कि अमेरिका की बात है, वहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, अब तो बहुत तेजी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितनी बार जांच के लिए बुलाया गया, पेश हुए, गिरफ्तार हुए, जमानत हुई। क्या सड़कों पर लोग उतरे? क्या उन्होंने आह्वान किया लोगों का कि आप सड़कों पर आइए, संस्थाओं पर अंगुलियां उठाइए, पुतले जलाएं, अफसरों को धमकाएं? ये हुआ? पर दुर्भाग्य है कि हम अपने देश की संस्थाओं पर अंगुली उठा रहे हैं, सिर्फ न्यायालय को छोड़कर। वो भी डायरेक्ट अंगुली नहीं उठ रही है, इनडायरेक्ट उठ रही है, क्योंकि डायरेक्ट उठेगी तो सब जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको सजा हो सकती है। एब्सोल्युटली। उसके ये जो बात आपने सतेन जी की है ना, ये 100% सही बात है। इसीलिए तहसीन पुनावाला यहाँ खड़े होकर ताल ठोक के कह देते हैं ये तो ईडी नहीं, ये तो बीडी है। तहसीन जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए ना कि क्या ये संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ इसीलिए आई हैं कि किसी के इशारे पर काम कर सके? यही दुर्भाग्य है। और मुझे एक सतेंद्र जी जैसे बहुत अच्छे अफसर है जिनको मैं सलाम करता हूँ, जिनके सामने मैं सर झुकाता हूँ, और ये इंटीग्रल ऑफिसर है, यहाँ पर आकर बात भी करे। लेकिन जो वर्तमान ऑफिसर्स हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना है, इनको ये समझना चाहिए कि संविधान के पहले 4 शब्द है हम भारत के लोग, ना कि हम दो, हमारे 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और उनको उनके इशारे पे नहीं, बिल्कुल उनको संवैधानिक रास्ते में। डेटा के साथ आप जानते हैं रूबिका जी, आप मुझे डेटा देने दीजिए। प्रूफ कर रहा हूं, आप ही प्रूफ दीजिए ना। बिल्कुल, आपके शो पे बिना प्रूफ के कैसे होगा? आपके शो पे बिना प्रूफ के कैसे होगा? बताइए क्या प्रूफ है आपके पास? 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, ईडी की जो रेट जो है 55% विपक्ष पे, 45% कांग्रेस यूपीए के लोगों पर हुए। आज वर्तमान में 95% रेट्स विपक्ष पे होते हैं, 95% रेट। और इसमें चमत्कार सुनिए, चमत्कार सुनिए। इसमें दलील ये हो सकती है ना, तहसीन पुनावाला, इसमें दलील ये हो सकती है कि ज्यादा भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, इसलिए केसेस हो रहे हैं। मान लिया। चौधरी साहब का नाम सुना है? आंध्र प्रदेश से एमपी, बीजेपी के प्रवक्ता और एमपी आपके शो पे आते हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव जी चिट्ठी लिखते, ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, इसका पैसा विदेश से आया, इस पे ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी की कार्रवाई चालू हो जाती है, फिर क्या होता है? वाइस चौधरी आ जाते भाजपा में, कार्रवाई बंद, छूमंतर कार्रवाई। 25 लोगों के नाम बता देता हूं, ये है ईडी की प्रोफेशनल एजेंसी। शाजिया अलमी, ये आप लोग जो हैं वो सतेन जी भी मना कर रहे हैं, लेकिन सतेन जी बस मैं आपके पास 30 सेकंड में आ रही हूँ। शाजिया अलमी जवाब दे दीजिए। बता दूं, इन्फोसिस का पेड अप कैपिटल था $250। और जैसे ही बीजेपी में आ जाए तो सारा काम धीमी रफ्तार से चलेगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं दो चीजें मैं सबसे पहले तो तहसीन जी से पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी तो बहुत घूमते फिरते रहते हैं, दुनिया में भर जाकर बात करते हैं भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली की। इस अगली बार जाके बताएं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को कि कैसे एक 5 लाख की कंपनी 90 करोड़ का लोन लेकर उसको खा जाती है, पेड अप कैपिटल $250 था। पेड अप कैपिटल हैज वो नथिंग टू डू विद लोन्स, क्योंकि वो जो काम किया है इतने बड़े उद्योगपति हैं। नहीं, वो तो बहुत जरूरी है जानना। तो मेरी तरफ से राहुल गांधी बताए नेशनल हेराल्ड में, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स सिखाने आया हूं। पेड अप कैपिटल हैज नथिंग टू डू विद लोन्स। सबसे पहले तो ये बताइए, और दूसरी बार बताओ, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड होता है। रेड सबसे सिवियर होता है, ऑरेंज उससे कम होता है, उसके नीचे ग्रीन होता है और ऑरेंज येलो होता है। तो अगर केरल के चीफ मंत्री जो हैं, चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन कह रहे हैं
कि ऑरेंज था, और अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि उसके बाद रेड था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप शायद जानते नहीं इन कोड्स का मतलब क्या है। तीसरी और जरूरी बात, आप क्यों भटका रहे हैं बात को इस बात से कि राहुल गांधी ने डर के मारे रात के 1 बजे जब उनको लगा कि वो भागे अच्छा ठीक है, आपने करेक्ट कर दिया, आपने करेक्ट कर दिया, समझ में आ गया। पर ये तो बताइए, आप पर बार-बार ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं, डर के मारे उन्होंने आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप कीजिए, भटका रहे हैं बात को, कीजिए, वो तो आपने कह दिया है। मैं बार-बार वायनाड की बात करूंगी। अरे वायनाड की बात कीजिए, आपको किसी ने इनकार थोड़ी किया, पर मेरे सवाल का भी तो जवाब देंगी ना आप। सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या सवाल है रूबिका जी? वही तो पूछ रही हूँ, क्या ये सच है कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं पर यहाँ आपकी सरकार में ज्यादा हुआ है? और मान लीजिए वो नेता जिस पर कार्रवाई होती है वो आपका साथ दे देता है, वो आपका जवाब चाहिए, पर अगर वो आपके साथ आ जाता है तो फिर उसके सारे दाग धुल जाते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग बैठकर यहाँ। सुन लिया मैंने रूबिका जी, मैं लगातार यही तो सुन रही हूँ कि किस तरह से वायनाड से बात भटकाकर, नेशनल हेराल्ड केस से भटकाकर किस तरह से लाई जा रही है इस पर, तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। ईडी जो है, मैं बोल तो लूं भाई, मुझे बोलने तो दो भाई मेरे। अरे भाई मेरे तहसीन, माय गुड फ्रेंड, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो सुनिए। ईडी आप क्या चाहते हैं? ईडी जो है काम ना करे। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ईडी उनको उसके लिए कार्रवाई ना करे। आपको याद है साहू के घर में ईडी ने कितने पैसे पकड़े थे? आपको कुछ आइडिया है? कौन है साहू? कौन है? किस पार्टी से है? तहसीन इतना तो मालूम हुआ ना कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के आप सवाल पूछिए दोबारा से। इतना ज्यादा पैसा आपने पहाड़ देखे हैं, पहाड़ कैश के। आपको लगता नहीं कि ईडी अच्छा काम कर रही है? मुझे लगता है ईडी बेहतरीन काम कर रही है और भ्रष्ट से भ्रष्ट लोगों को पकड़ रही है, उसका प्रमाण दे रही है। और अगर कुछ लोगों में अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ लोगों के खिलाफ बहुत देरी हो रही है, ढीले काम हो रहा है, तो आप क्यों नहीं इस पर मामले को उठाते हैं? पीआईएल कीजिए, जाइए और बताइए, प्रमाण दीजिए। कौन रोक रहा है आपको कोर्ट जाने से भाई? तहसीन, आप लोग तो कोर्ट जाने में बड़े माहिर हैं, इसमें क्यों चुप हो जाते हैं? जाइए ना कोर्ट, जान चली जाती है आपकी। और फिर मैं आऊंगी कि वायनाड क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी, इतने लापरवाही क्यों की और आनंद क्यों भटका रहे हैं मुद्दे से? आनंद जी 2 सवाल है, लेकिन उससे पहले 20 सेकंड में अपनी जवाब को रखिए। पहली बात तो आपके माध्यम से सभी, पहले एक तो आपके माध्यम से आईबीएन के सभी दर्शकों को, CNN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बता दो कि रुकिए पहले करेक्ट करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के सभी, सॉरी न्यूज़ 18 इंडिया, सॉरी न्यूज़ 18 इंडिया और CNN न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को बता दें कि पेड अप कैपिटल का लोन से कोई लेना देना नहीं है। इन्फोसिस का पेड अप कैपिटल एक जमाने में $250 था, तो प्लीज हम बेसिक चीज सीखे, बट उसको छोड़ देते। चलो ऑरेंज रेड भी पूछा जाएगा ना कि कौन से बड़े वाले बिजनेसमैन हैं कि आप पर भरोसा करके इतना पैसा दे दिया जाएगा। अब ये सारे सबूत जो शाजिया जी दे रही है, सारे सबूत बोलते हैं ना, फंस जाते हैं अपने जाल में। बोल दिए, अपने चक्रव्यूह में फंस गया। बोल दिए। अब मैं इसके बाद जितने सबूत है चार्जशीट फाइल कीजिए ना। काहे नहीं कर रहे चार्जशीट? 2015 का केस है ना, काहे नहीं कर रहे चार्जशीट? क्योंकि आपको पता है, आपके पास आप सिर्फ आकर हिट एंड रन करना है, बाकी आपको कुछ आता नहीं है। चार्जेस 2015 का केस है, 2024 में है, प्रधानमंत्री गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। अभी संपत्ति जब्त करने का आदेश कोर्ट की तरफ से आया कि नहीं आया? अगर सब चीज बढ़िया थी तो संपत्ति जब्त करने का आरोप क्यों आ गया? आदेश क्यों आ गया? क्योंकि ईडी में प्रोविजनल अटैचमेंट का लॉ के अंदर है, वो बाय लॉ होगा। इसका मतलब ये नहीं है रूबिका जी, अगर प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया चार्जशीट फाइल हो, चार्जशीट का फाइल होगी। अरे चार्जशीट फाइल हो जाएगी, कब होगी? 2015 के केस में 24 तक फाइल नहीं हुई, वो तो प्रोविजनल अटैचमेंट होगा ही, वो तो होगा। वो तो कल ईडी अगर भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, आपको मेरे पीछे प्रोविजनल अटैचमेंट होगा। प्रोविजनल अटैचमेंट का क्या मतलब है? 10 सेकंड पेड अप कैपिटल 10 सेकंड और एक तथ्य। क्या आपको लग रहा है तहसीन जी 732 करोड़ की संपत्ति बाकायदा अटैच हुई है नेशनल हेराल्ड केस में? अरे वो प्रोविजनल अटैचमेंट है, उसका मतलब ये नहीं कि ईडी ने बेच दी संपत्ति। और भी संपत्ति, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे इकोनॉमिक्स सिखाना पड़ेगा। महोदय एक सेकंड रुकिए, मैंने बाकी भी मेहमान पकड़े गए आप तहसीन जी इमरती बनाते हुए। आनंद जी ये बताइए, वायनाड से रात को अचानक ये ट्वीट करने के पीछे या ये एक्स पर पोस्ट डालने के पीछे मकसद क्या है?
राजनीति में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है आनंद जी। रूबिका जी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी वायनाड में हुई 151 लोगों की मृत्यु पर राजनीति करना चाहती है। अरे राहुल गांधी जी वहां के सांसद हैं, लेकिन वहां मूसलाधार बरसात हुई है, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी आ गया, जल जमाव हो गया, भूस्खलन हो गया और लोगों की मृत्यु हो गई। वहां संवेदना प्रकट करने की बजाय, स्वयं प्रधानमंत्री जी को वहां विजिट करने के बजाय राहुल गांधी जी अगर वहां जाके लोगों का सुख दुख देख रहे हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि ध्यान भटका रहे। हाथरस में इतनी बड़ी घटना घटी, प्रधानमंत्री जी नहीं गए। मणिपुर में इतने सैकड़ों लोगों की जान चली गई, प्रधानमंत्री जी नहीं गए। मैं क्षमा मांगता हूं, हाथ जोड़ता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लोगों की मृत्यु पर राजनीति मत करो। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है उस पर बात करो, लेकिन यह आरोप मत लगाओ कि वायनाड से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। एक भारत देश के इतने बड़े लोकतंत्र की प्रक्रिया का नेता प्रतिपक्ष अगर ये आपत्ति जता रहा है, ये संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरे यहाँ ईडी का रेड हो सकता है, तो उस पर गंभीरता पूर्वक काम और सोच विचार करने की बजाय ये लोग उनका हंसी उड़ा रहे हैं। एक बात, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पूरा सुनिए, आप सब सुन लीजिए, उनको पूरा हक है भाई, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन अगर उनके ऊपर आरोप है तो कार्रवाई तो होगी ना, इन्वेस्टिगेशन तो होगा ना। अब उस इन्वेस्टिगेशन में अगर राजनीति करने की कोशिश हुई तो फिर सवाल उठेंगे, और वही सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उनको ये ट्वीट करना पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।